यूट्यूब के सभी दर्शक भाई बहन, आप सबका मैं डॉक्टर भोला प्रसाद आग्ने स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज धनतेरस का दिन है, जिसे धन त्रयोदशी का भी दिन कहते हैं। और आज के दिन धन्वंतरी भगवान का उदय हुआ है। कहा जाता है कि जब देव और दैत्य मिलकर सागर मंथन किए तो उसमें से कई रत्न निकले। अलग अलग तिथियों को अलग अलग विष भी निकला, अमृत भी निकला, सब कुछ निकला। लेकिन आज का जो दिन है, जिसके लिए खास तौर से जाना जाता है, वो धन्वंतरी भगवान, जिन्होंने आयुर्वेद की रचना किया, आज ही के दिन समुद्र मंथन के द्वारा समुद्र में से बाहर आए और वो ये मान्यता है कि सीधे सीधे वो विष्णु का स्वरूप है, विष्णु के रूप हैं। तो आज मैं वही धन्वंतरी भगवान के चरणों में कुछ दोहे समर्पित करना चाहता हूँ कि आज के दिन हम बर्तन खरीदते हैं, गहना खरीदते हैं, मतलब धातु की चीज़ें खरीदता हूँ, और इस पर कुछ हमारे दोहे हैं। और ये धातुओं को खरीद करके हम धन्वंतरी भगवान को एक तरह से अपनी आस्था, उनके प्रति विश्वास प्रकट करते हैं, उनके चरणों में चढ़ाते हैं। तो आइए मैं कुछ दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला दोहा हमने कहा है कि सागर मंथन के लिए दैत्य देव तैयार। सागर मंथन के लिए दैत्य देव तैयार, कार्तिक कृष्ण तेरस को धन्वंतरी अवतार। सागर मंथन के लिए दैत्य देव तैयार, कार्तिक कृष्ण तेरस को धन्वंतरी अवतार। कार्तिक कृष्ण तेरस को धन्वंतरी अवतार, धन्वंतरी अवतार, उनका अवतार हुआ। अगला दोहा हमने कहा है आगे इसके बाद कि विष्णु का ही रूप है और हाथ है चार। विष्णु का ही रूप है और हाथ है चार, यानी धन्वंतरी के 4 हाथ थे और विष्णु के भी 4 हाथ हैं। तो उन्होंने कहा कि विष्णु का ही रूप है और हाथ है 4, शंख चक्र अमृत औषधि। चारों हाथ में 4 चीजें हैं। तो ये हमने कहा है कि विष्णु का ही रूप है और हाथ है 4, शंख चक्र अमृत औषधि लेकर करें विचार। शंख चक्र अमृत औषधि लेकर करें विचार। धन्वंतरी ये 4 चीजें लेकर के अवतरित हुए और उसके बाद विचार करना है कि ये धरती पर मानव का कल्याण कैसे होगा। तो क्या करते हैं आगे सोचने के बाद? अगला दोहा है कि स्वस्थ रहे शरीर सदा। ये उनकी सोच है। स्वस्थ रहे शरीर सदा, स्वच्छ रक्त और स्वेद। स्वस्थ रहे शरीर सदा, स्वच्छ रक्त और स्वेद। स्वस्थ रहे शरीर सदा, स्वच्छ रक्त और स्वेद। किया कल्याण धरा का लिखकर आयुर्वेद। किया कल्याण धरा का लिखकर आयुर्वेद। मतलब उनकी सोच यही थी कि स्वेद मतलब पसीना, चाहे हमारा पसीना हो या हमारा रक्त हो, खून हो, ये बिल्कुल साफ हो, इसमें कहीं कोई मिलावट, कोई प्रदूषण, कोई गंदगी न हो। ये हमारे धन्वंतरी भगवान की सोच थी। तो उसी पर हमने कहा है कि स्वस्थ रहे शरीर सदा, स्वच्छ रक्त और स्वेद। स्वस्थ रहे शरीर सदा, स्वच्छ रक्त और स्वेद।
किया कल्याण धरा का लिखकर आयुर्वेद, किया कल्याण धरा का लिखकर आयुर्वेद। अगला दोहा हमने कहा है कि धरा पर धर्मंतरिका, धरा पर धर्मंतरिका प्रथम चिकित्सक रूप, धरा पर धन्वंतरिका प्रथम चिकित्सक रूप, रोग मुक्त मानव रहें गरीब हो या भूप। धरा पर धन्वंतरिका प्रथम चिकित्सक रूप, रोग मुक्त मानव रहें गरीब हो या भूप, गरीब हो या भूप। आगे हमने कहा है कि जो आयुर्वेद का मुख्य आधार क्या है, तो वो धातुओं का भस्म है, चाहे सोने का भस्म, चांदी का भस्म, तांबे का भस्म, शंख भस्म, भस्म ही उसका मुख्य आधार है। जिस पर हमने कहा है कि आधार औषधि है, आधार औषधि है किसी धातु का भस्म, आधार औषधि है किसी धातु का भस्म, इसलिए धातु है आज खरीदने की रस्म। क्यों उस दिन हम धातु खरीदते हैं? क्योंकि आयुर्वेद का जो मूल आधार है किसी न किसी धातु की भस्म है। तो उसी पर हमने कहा है कि आधार औषधि है किसी धातु का भस्म, इसलिए धातु है आज खरीदने की रस्म, इसीलिए धातु है आज खरीदने की रस्म, खरीदने की रस्म। आगे हमने कहा दोहा, फिर आप सबका मैं आह्वान कर रहा हूं कि आओ तुम भी हम चलें, आओ तुम भी हम चलें जहां सजा बाजार, आओ तुम भी हम चलें जहां सजा बाजार, बर्तन गहने खरीद लें होए धातु दो चार। आओ तुम भी हम चलें जहां सजा बाजार, बर्तन गहने खरीद लें होए धातु दो चार, होए धातु दो चार। अब आगे मैं धन्वंतरि भगवान का अर्चन पूजन करते हुए कह रहा हूं कि अर्चन पूजन हम करें धन्वंतरि भगवान, अर्चन पूजन हम करें धन्वंतरि भगवान, अक्षत चंदन फूल है अर्पित चरण महान, चंदन अक्षत चंदन फूल है अर्पित चरण महान, अर्पित चरण महान। और अंतिम दुआ हमने कहा है कि धनतेरस को पूजते धरती के सब लोग, धनतेरस को पूजते धरती के सब लोग, हो कृपा धन्वंतरि की रहें स्वस्थ निरोग, हो कृपा धन्वंतरि की रहें स्वस्थ निरोग, रहें स्वस्थ निरोग। धनतेरस को पूजते धरती के सब लोग, हो कृपा धन्वंतरि की रहें स्वस्थ निरोग, रहें स्वस्थ निरोग। और सागर मंथन के लिए दैत्य देव तैयार, कार्तिक कृष्ण तेरस को धन्वंतरि अवतार, धन्वंतरि अवतार। दोस्तों, ये धन्वंतरि भगवान के चरणों में ये दोहे समर्पित हैं। उन्होंने आयुर्वेद की रचना करके मानव को स्वस्थ रखने का, स्वस्थ रहने का एक स्वस्थ अच्छा संदेश दिया, एक उपाय बताया कि इलाज के लिए, औषधि के लिए कहीं नहीं जाना है, सब कुछ हमारे प्रकृति में मौजूद है। तो क्योंकि धातु के भस्म पर सब आधारित है, इसीलिए आज के दिन हम धातु का कोई न कोई सामान खरीदते हैं, बर्तन गहने, और आज हम खरीदेंगे, आप भी खरीदेंगे। तो आज के इस एपिसोड में धनतेरस के दिन, धन त्रयोदशी के दिन, ये धन्वंतरि भगवान के चरणों में ये हमारे कुछ दोहे समर्पित हैं। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। और चलते चलते फिर मैं एक निवेदन जो हमेशा करता आया हूँ कि अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके लाइक, शेयर, कमेंट करते हुए सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त मित्रों, रिश्तेदारों से भी लाइक, शेयर, कमेंट कराते हुए सब्सक्राइब करावें। और वह आज के एपिसोड में इतना, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।